जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बहुत बड़ी घोषणा की और कहा कि स्टेट 2023 का जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। यानी 3 अक्टूबर कल है और कल जो है सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आने वाला है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी की तरफ से घोषणा किया गया न्यूज 18 से बातचीत के दौरान। तो कल जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका अंक आता है वही निर्धारित करेगा कि आप उत्तीर्ण है या फिर अनुत्तीर्ण है। जो कोटि में आप आते हैं, जो कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी में आपका देखा जाएगा कि आप उत्तीर्ण है या फिर अनुत्तीर्ण है। जो फाइनल रिजल्ट सीट आएगा उसमें मैं आपको एक नज़र में ये दिखाना चाहता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं उसमें नंबर अगर कम होते हैं तो किस तरह से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अभ्यर्थी और कितना दुख होता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए आपके सामने ये रिजल्ट सीट है जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आपको मालूम ही होगा, कॉमर्स का 2022 में हुआ था सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट हुआ था 2022 में कॉमर्स का, और ये रिजल्ट सीट है। इनका पूरा डिटेल मेरे पास है, जैसे यूनिक आईडी मैं आपके सामने ये हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पर इनका फोटो, नीचे में सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप देख सकते हैं। पूरा की पूरा डिटेल है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैटेगरी जनरल है ना, यानी सामान्य कोटि से ये आते हैं। पेपर 2 का इन्होंने एग्ज़ाम दिया, सब्जेक्ट है कॉमर्स, और आप देखेंगे 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इनको मार्क्स मिला 74.50। आपको मालूम ही होगा कि जनरल वालों के लिए 75 नंबर निर्धारित किए गए हैं कि 75 नंबर आते हैं तब आप उत्तीर्ण होते हैं, और 75 नंबर नहीं आते हैं तो आप अनुत्तीर्ण होते हैं। लेकिन आप देखेंगे 0.5 नंबर से ये जो है नॉट क्वालिफाइड लिखे गए, यानी कि 74.50 आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का पावर। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो आप सभी को ये बात मालूम ही होगा कि 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होता है। तो अगर इनको एक एक नंबर मिलना होता, नॉर्मलाइजेशन ना होता, तो 74 आता या फिर 75 आता, ठीक है। पॉइंट में तो नहीं आता, लेकिन आप देख पाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद 74.50 आया। इससे इनका जो है नॉट क्वालिफाइड लग गया, यानी कि ये उत्तीर्ण नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होती है। हो सकता है इनका और कम नंबर होगा और बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा इतना किया गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका ज़्यादा इन्हीं के आसपास जैसे 76, 77 इस तरह से रॉ नंबर होंगे और उसके बाद इनका नॉर्मलाइजेशन में घट गया होगा। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि घट ही गया होगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी किया गया इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर गलत देते हो तो ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा तो बढ़ने की अपेक्षा जो है घटने वाला चीजें हो सकती है, ये बता दिया गया है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 आ रहा, मतलब 150 वो परीक्षा देकर आए हैं, 150 क्वेश्चन का वो जवाब देकर आए हैं, जिसमें से 76 क्वेश्चन सही हुआ है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74.90 होता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक जो कि 150 का 50% यानी 75 नंबर प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी आपको मालूम ही होगा जो जनरल यानी सामान्य कोटि में आती हैं उनको 50% अंक लाना है, तो 75 नंबर से कम होगा तो वो जो है नॉट क्वालिफाइड रहेंगे, अनुत्तीर्ण माने जाएंगे।
तो वही स्थिति जो है अभी जो मैंने आपको रिजल्ट शीट दिखाया उसमें। आपको याद दिला दूं, जो सामान्य है जनरल है उनको 50% उत्तीर्णांक लाना है, पिछड़ा वर्ग है उनको 45.5% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको 42.5% लाना है, अनुसूचित जाति जनजाति को 40%, दिव्यांग को 40% और महिला है उनको 40%। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दे दिया है, इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो जिस तरह से पत्रांक में लिखा गया ना, उस तरह से यहाँ पर समझा जा सकता है कि इनका जो नंबर है वो ऋणात्मक प्रभाव आया, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा उसमें ऋणात्मक प्रभाव आया, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 से ये नॉट क्वालिफाइड हो गए। तो इस तरह के नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा, ठीक है। और देखते हैं कल का परिणाम किस तरह से होता है, रिजल्ट किस तरह से होता है। लेकिन अभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो रिस्पॉन्स शीट है, मतलब हम लोगों ने कितना क्वेश्चन का सही उत्तर देकर आया, वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और डायरेक्ट अब रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर अभ्यर्थी कैसे समझेंगे कि हमने यहाँ पर जो आंसर दिया है उसमें से कितना मेरा सही हुआ और कितना गलत हुआ, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन में घटा या फिर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा, ये कैसे मालूम चलेगा। अगर मान लो कि आपको यहाँ पर 77 आता है, ठीक है, और आपने 77 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपको मालूम है, और अगर वो 78 नंबर आता है आपको रिजल्ट शीट में, तब तो आप जानोगे कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर 76 आता है तब जानोगे कि नॉर्मलाइजेशन में घटा है। लेकिन आपको ये ही नहीं पता है कि कितना आपने सही जवाब दिया है और कितना आपका रॉ स्कोर था, तो कैसे जानोगे कि घटा है या फिर बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के नॉर्मलाइजेशन जो है किए जाते हैं और बिल्कुल रिजल्ट शीट जो आपको कल मिलेगी वो इसी तरह से मिलेगा, जो कि ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जानकारी दे दिया है, अब देख लीजिए। रॉ स्कोर किसी को तो पता है ही नहीं, अब जितना रिजल्ट में अंक आएगा उतना से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दिल से चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे तो आप ज्वाइन हो सकती हैं। धन्यवाद।